श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, बार बार एक मांग उठ रही है कुछ विद्वानों की कि जन्म पत्रिका निर्माण और पंचांग निर्माण पर तो आप क्लास वापस चलाएं। मेरा विचार नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कार्य का सेटलमेंट नहीं बैठ पा रहा था, तो मैं विचार में नहीं था। परंतु अब ज़्यादा कह रहे हैं कि चलाओ, तो मैंने पुनः विचार बनाया है कि ज्योतिष कक्षा चला देते हैं। तो 2 भागों में होगी, जन्म पत्रिका निर्माण और पंचांग निर्माण। इन 2 भागों में ज्योतिष कक्षा चलेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे पंचांग देखना। पंचांग देखना आएगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले पंचांग देखना सीखेंगे। जन्म स्थान के अक्षांश रेखांश कैसे निकालें, इनको निकालना सीखेंगे। स्टैंडर्ड अंतर, नंबर 4 देशांतर। दुख की बात यह है कि फेसबुक पर एक भाई साहब सूर्योदय साधन कर रहे हैं, बाकायदा पंचांग लिया। उनने कहा कि देखो ये पंचांग यहाँ का है और इस स्थान का सूर्योदय निकालना है, तो दोनों स्थानों के स्टैंडर्ड अंतर लेंगे और उन स्टैंडर्ड अंतर को घटा देंगे, तो ये वहाँ का सूर्योदय हो जाएगा। बड़ी दुख की बात है जब मैंने उनको लिखा कि देखिए आप गलत कर रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल सही है, पुस्तकों से सीखा है मैंने कहा ऐसा पुस्तक में हो ही नहीं सकता है, और अगर किसी ने लिखा है तो उनके द्वारा बिल्कुल गलत लिखा गया है, क्योंकि ये पंचांग परिवर्तन के अंतर्गत आता ही नहीं है। तो बड़े दुख की बात है कि हम पढ़ते नहीं हैं, परंतु कुछ भी उटपटांग फेसबुक यूट्यूब पर डाल देते हैं। अभी की बड़ी दयनीय स्थिति बनी है। इतने अच्छे वीडियो बना के डाले कि स्मार्त गृहस्थी लोगों को जन्माष्टमी का व्रत 6 तारीख को करना है, परंतु ये सभी लोग 7 तारीख को जन्माष्टमी मना रहे हैं। अब इनको दीपावली भी दूसरे दिन उदिया सकला गेया वाली बनानी पड़ेगी। तो हमने जिनने जन्माष्टमी 6 तारीख को मनाई है वे तो दीपावली ओरिजिनल वाली पहले दिन वाली मनाएंगे, परंतु ये जितने भी वैष्णव बने फिरते हैं और दूसरी उदिया सकला गेया का ढोल पीटते हैं, ये अब दूसरी दीपावली मनाएंगे। इस प्रकार 2-2 दीपावली होगी। अब देखिए देशांतर। देशांतर के बाद यूटी। यूटी क्या है? 6 नंबर देश का स्टैंडर्ड अंतर। किसी देश का स्टैंडर्ड अंतर कितने अंतराल पर निश्चित किया जाएगा? भारत का स्टैंडर्ड अंतर 82-30 से क्यों? मतलब 82-30 कला से ही भारत का स्टैंडर्ड अंतर क्यों लिया जाता है? ये भारत के ठीक मध्य में होने से नहीं लिया जाता है, इसका दूसरा कारण है। इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अगला बिंदु लंकोदय। ये कैसे बदलते हैं? ये बदलते हैं या स्थिर हैं? वैसे ये बदलते हैं। 9 नंबर
स्वदेशोदय, ये स्वदेशोदय क्या है और लंकोदय क्या है, इस पर भी चर्चा करेंगे। 10 नंबर, चर। 11 नंबर, चरांतर। लोकल सूर्योदय, मध्यम सूर्योदय, स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय, चौदह नंबर, सूर्योदय के 12 प्रकार। 12 प्रकार से सूर्योदय कैसे होगा, इस पर चर्चा करेंगे। इसके बाद अगले बिंदु पर हम आते हैं तो इष्टघटी साधन, ये लोकल या स्टैंडर्ड टाइम से कैसे साधन करेंगे उसको भी समझाएंगे। 14 नंबर, इष्टघटी साधन पंचांग परिवर्तन, क्या, क्यों, कैसे। पंचांग परिवर्तन क्या है, क्यों करें और कैसे करें, इस पर चर्चा करेंगे। क्या भारत के पंचांग से विदेश की जन्म पत्रिका बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे। इस पर विचार करेंगे। 16 नंबर, लग्न साधन, दशम लग्न साधन, 18 नंबर, चतुर्थ भाव साधन, 19 नंबर, प्रथम षष्ठांश साधन, 20 नंबर, द्वितीय षष्ठांश साधन,
21 नंबर संधि सहित 12 भाव साधन। 22 नंबर षोडश वर्ग साधन। 23 नंबर चलित चक्र साधन। 24 नंबर ग्रह स्पष्ट। 25 नंबर सप्तवर्गी चक्र। 26 नंबर सप्तवर्गी बल चक्र। सत्ताईस नंबर ग्रहों की संज्ञा। 28 नंबर ग्रहों की नैसर्गिक मैत्री कैसे बनी। नंबर 29 तात्कालिक मैत्री। नंबर 30 पंचधा मैत्री। नंबर 31 अष्टक वर्ग। व इसका फल। 32 नंबर सर्वाष्टक वर्ग। सर्वाष्टक वर्ग। 33 नंबर विषोत्री महादशा साधन। 34 नंबर अष्टोत्री महादशा साधन। 35 योगिनी महादशा साधन। 36 नंबर ग्रह के अंदर ग्रह की अंतर्दशा
कितनी होगी? गणित मतलब जैसे सूर्य के अंदर चंद्र की दशा कितने वर्ष की होगी, वो कैसे निकालें उसको बताएंगे। 37 नंबर, जन्म पत्रिका की कॉपी भरना। 38 नंबर, फलित। 39 नंबर, वर्षफल बनाना। प्रारंभिक जानकारी। क्योंकि वर्षफल में तो इत्शाल आदि योग भी आते हैं और लगभग 150 सहम आते हैं, हद्दा बल आता है, पंचवर्गीय बल आता है, बहुत कुछ आते हैं, पर वो सब नहीं। वर्ष कुंडली, और एक तो वर्ष कुंडली हो जाएगी और 40 नंबर मुंथा। मुंथा के बाद आएगा मुद्दा दशा। मुद्दा दशा वर्ष के पंचाधिकारी। 43 नंबर, वर्ष के पंचाधिकारी और वर्ष फल बताना। 44, मुहूर्त की सामान्य जानकारी। यहाँ जन्म पत्रिका का कोर्स पूरा हो जाता है। पंचांग निर्माण चालू हो जाएगा। 45, पंचांग निर्माण में सबसे पहले आपको दैनिक लग्न प्रवेश सारणी ये बनाना। लग्न साधक सारणी बनाना। सैंतालीस, चर सारणी बनाना। नंबर 48,
चरांतर सारणी बनाना। नंबर 49, चरांतर चर सारणी, इनको बनाना सिखाएंगे। विश्व सायन लग्न सारिणी, देखना व इसका उपयोग, करना। 50 नंबर, विश्व दिनमान सारिणी, देखना व इसका उपयोग करना। 51 नंबर, पंचांग निर्माण में लगने वाले जो ये मुख्य कोष्टक, मुख्य सारणियाँ तो दैनिक लग्न प्रवेश है, लग्न साधक सारिणी है, चर सारणी है और दशम लग्न साधन सारिणी। दशम लग्न साधन सारिणी वो भी बन जाएगी। उसके बाद विवाह मुहूर्त शोधन, विवाह मुहूर्त का शोधन कैसे करेंगे। 53 नंबर, अहरगण साधन, चौपन नंबर, अहरगण साधन के बाद मध्यम ग्रह साधन, सूर्य से केतु तक, पचपन नंबर, ग्रहों का उच्च साधन, 56 नंबर, ग्रहों का मंद केंद्र साधन, 57 नंबर, ग्रहों का शीघ्र केंद्र, ग्रहों का मंद स्पष्ट साधन, 58 नंबर,
ग्रहों का शीघ्र केंद्र साधन। 59 नंबर। ग्रहों का मंद फल साधन। 60 नंबर। ग्रहों का शीघ्र फल साधन। 61 नंबर। ग्रहों का भूकेंद्रीकरण। अर्थात भूमि पर दिखने योग्य बनाना। 62 नंबर। ग्रहों का वक्री होने का समय। 63 नंबर। ग्रहों का मार्गी होने का समय। 64 नंबर। ग्रहों का लोप समय। 65 नंबर। ग्रहों का दर्शन समय। 66 नंबर। गुरु शुक्र के लिए उन्नतांश पद्धति का प्रयोग। 67 नंबर। ग्रहों का शर साधन। 68 नंबर। ग्रहों का पात साधन। 69 नंबर। पात केंद्र साधन। 70 नंबर। क्रांति साधन। 71 नंबर। सूर्य क्रांति का उपयोग। 72 नंबर। दिनमान साधन। 73 नंबर। रात्रिमान साधन। 74 नंबर। रात्रि अर्ध
साधन। 75 दिनार्ध साधन। 76 नंबर पात साधन, महापात साधन, महापात साधन अर्थात क्रांति साम्यकाल साधन। सितोत्तर नंबर सूर्यबिंब। 78 नंबर चंद्रबिंब। 79 नंबर भूबिंब। 80 नंबर बिंबेक्यार्ध। 81 नंबर मांद्यखंड। 82 सूर्य ग्रहण साधन। 83 चंद्र ग्रहण साधन। 84 मांद्य ग्रहण। मांद्य ग्रहण कौन सा? चंद्र। मांद्य चंद्र ग्रहण साधन। 85 नंबर आपका ग्रस्तोदित ग्रहण क्या? 86 नंबर ग्रस्तास्त ग्रहण क्या? ग्रस्तोदित ग्रहण क्या? ग्रस्तास्त ग्रहण क्या? मांद्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। और 87 कंकणाकृति ग्रहण। 88 खंडग्रास ग्रहण। 89 खग्रास ग्रहण। 90 ग्रह का राशि प्रवेश काल। 91
ग्रह का नक्षत्र प्रवेश काल बाणु लंबन क्या तरण नति क्या चौराणु बिंब वृद्धि क्या पिचाणु अष्टकूट से मिलान चियाणु पंचशलाका और सप्तशलाका क्या इनका उपयोग ग्रहण स्पर्श का फल इठ्याणु ग्रहण मोक्ष का फल नन्याणु पूर्वा पूर्वयुता पूर्व विद्या सो परा परयुता पर विद्या 101 युग्म तिथि व्रत पर्व निर्णय की प्रारंभिक जानकारी 103 ईस्टर संडे का विस्तृत गणित 104 ईस्टर संडे से गुड फ्राइडे साधन
105, जेडी क्या और इसका साधन। एक 106, जेडी का उपयोग कहाँ पर। 107 नंबर। काल समीकरण, अर्थात बेलांतर साधन। एक 108, त्रिकोणमिति से चर साधन। त्रिकोणमिति से सूर्यक्रांति साधन। 110, त्रिकोणमिति से लग्न साधन। 111, त्रिकोणमिति से दशम साधन। एवं सांपातिक काल। काल जन्म स्थान का बनाना। ये सारी गणित आपको पढ़ाई जाएगी। जो पंचांग निर्माण से पहले लिखी गई है वो सिर्फ जन्म पत्रिका सीखने वालों के लिए है, और जो पंचांग निर्माण मैंने पंचांग लिखा था उस पंचांग से बाद की जो विषय है वो पंचांग निर्माताओं के लिए है। अर्थात जो केवल जन्म पत्रिका सीखना चाहते हैं वो फलित पर आकर रुक जाएंगे, बस उनकी कक्षा वहीं संपूर्ण हो जाएगी। और जो पंचांग निर्माण सीखना चाहते हैं वे प्रारंभिक स्थान से लगाकर जहां पंचांग लिखा है गया था, यहीं पे लिखा था मैंने पंचांग, वहां से भी आगे निरंतर 111 बिंदु तक चले आएंगे, और वे जहां पंचांग लिखा था उसके ऊपर तक आकर रुक जाएंगे। जैसे ही जन्म पत्रिका का फलित होता है उसके बाद उनको आगे नहीं पढ़ाया जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है
कि फीस देने के बाद आप नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो कृपया वे बात न करें। क्या मुझे तो कुछ छूट मिलना चाहिए, मैं तो आपका रिश्तेदार हूं, वे मेरे से संपर्क ना करें। हम तो आपसे मित्रता रखते हैं, वे संपर्क न करें। ये मेहनत का कार्य है और ज्ञान का कार्य है। ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है, परंतु मैं जो आपको ऑनलाइन घर बैठे जो सिखाऊंगा, शायद वो आप कहीं रहकर बहुत मेहनत अधिक करके सीख पाएंगे। जो पूरी फीस देकर पंचांग निर्माण पहले सीख चुके हैं उनको छूट दी जाएगी, परंतु जिनने वीडियो लिए थे उनके लिए कोई छूट नहीं है। परंतु जो पहले पूरी फीस देकर पूरी कक्षा में पढ़े हैं उनको छूट दी जाएगी। बाकी को किसी को कोई छूट नहीं रहेगी। जो नए जुड़ेंगे या जिनने केवल वीडियो लिए थे उनको छूट नहीं मिलेगी। सौदेबाजी नहीं करते हैं। आप ये ना कहें कि हम आपको 5 व्यक्ति दे देंगे, आप कुछ कर लो, कुछ नहीं करेंगे। आप 5 व्यक्ति मत दो अगर आपको सौदा करना है तो। आप कह दो हम 100 दे दें, 100 भी मत दो, आप तो अकेले पढ़ो, पूरी फीस दो और मस्त रहो। इस बार कक्षा में कुछ संशोधन किया है, क्योंकि हर बार पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद क्या होता है कि साथ में जो सीखने वाले हैं वो कोर्स को चला नहीं पाते। तब ऐसी स्थिति में इस बार ये निर्णय लिया गया कि 1 दिन पढ़ाएंगे और 2 दिन का अवकाश रखेंगे, या 3 दिन का भी रख सकते हैं या 1 दिन का भी रख सकते हैं, या लगातार भी पढ़ा सकते हैं। पढ़ाएंगे कितनी देर? 1 घंटा। जीवान 1 घंटे की है। उसके बाद विषय अगर पूरा नहीं हुआ और हमें करना ही है तो 1.5 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकते हैं। समय, अब कितने समय तक पढ़ाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। जो विषय यहाँ लिखे गए हैं वे विषय पूरे हो जाएंगे और हमारी कक्षा बंद हो जाएगी। ये विषय जहां तक पूरे नहीं हुए वहां तक कक्षा चलती रहेगी। अब जिस दिन मैं पढ़ाता हूं उस दिन आप नहीं जुड़ पाए तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये ना कहें कि आज छुट्टी रख लो कल पढ़ा देना, ऐसा नहीं होगा। इन बातों को ध्यान रखें, उसके बाद ही संपर्क करें। फीस दे दी तो सामने वाला खा चुका है। अगर इतना हौसला हो, सब्र हो तो संपर्क करें। पर यदि आपको लगे खा जाएंगे, हमारे जिम्मेदार कौन है, तो कोई जिम्मेदार नहीं है। आप कृपया संपर्क न करें। फीस मैं नहीं लूंगा। जो ये सब कार्य मैनेज करेगा ये फीस उनको जाएगी। मैं तो यहाँ पढ़ाने का कार्य करूँगा, परंतु वे जो कहेंगे वो फीस आपको उनको देना है, मुझे कोई लेना देना नहीं। अब रही बात समय क्या रहेगा, रात को 9 बजे पहले नहीं पढ़ाएंगे, रात को 9 से 12 के बीच में पढ़ाएंगे। 9 से 10 हो सकता है, 10 से 11 हो सकता है, या 10 से 12 भी हो सकता है। जिनका नींद पर कंट्रोल ना हो, जो बैठ ना सकते हों, वे संपर्क ना करें। ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगे,
क्योंकि ये कोर्स 4 महीने भी चल सकता है, 5 महीने भी चल सकता है, अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। विषय जो लिखा है अपनी कॉपी में नोट कर लें, वो सारे के सारे पढ़ाएंगे। और जो पहले पढ़ चुके हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि क्या ये जो कह रहे हैं वो करते हैं कि नहीं करते हैं। जो कहा है वो करेंगे, निश्चित करेंगे, विश्वास आपको होना चाहिए। और दूसरी बात, किसी भी कीमत में 9 बजे के पहले कक्षा नहीं चलाएंगे। समय हमारे हाथ में रहेगा। आज कक्षा 9 से 10 चलेगी, तो हो सकता है 2 दिन के बाद 10 से 11 चल जाए और फिर आगे वापस 9 से 10 चल जाए। आपको एक ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप का, उस ग्रुप में जोड़ेंगे, बाकायदा आपको सूचना दी जाएगी कि आज कक्षा कितनी बजे चलेगी, एक दिन पहले कह दिया जाएगा। अवकाश रहेगा तो भी कह देंगे, कक्षा चलेगी तो भी कह देंगे। आपको विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वोपकानयनम ये हमारे यहाँ से भेजी जाएगी, उसी फीस के अंतर्गत अलग से कुछ नहीं मांगा जाएगा। अगला बिंदु, पहले ये तय कर लें कि मुझे पढ़ना ही है, पढ़ना ही है तो ही जुड़े, समय पास करने के लिए न जुड़ें। दिमाग में ये कदापि न बिठाएं कि बस मैंने तो कक्षा ज्वाइन करी और मैं विद्वान हो गया। आपको रास्ता बता दिया जाएगा, उसके बाद आपको निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा और निरंतर अध्ययन करने के बाद में अनुभव भी करना पड़ेगा और अनुभव होने के बाद आप कार्य कर पाएंगे। तो ये सब कुछ तय करने के बाद ही आप हमारी कक्षा से जुड़ें। मैं कोई आपको लालच नहीं दे रहा हूं, खुशी से जुड़ना है। और हमारे पास पंचांग निर्माण के फ्रेश 5 व्यक्ति होंगे तो पंचांग निर्माण की कक्षा चलेगी, अन्यथा हम जन्म पत्रिका निर्माण पर ही इसको स्टॉप कर देंगे कि बस इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। जन्म पत्रिका के 5 सदस्य हो गए तो हम जन्म पत्रिका वालों को पढ़ा देंगे, पंचांग नहीं पढ़ाएंगे। 5 सदस्य पंचांग के होने पर ही पंचांग की कक्षा प्रारंभ की जाएगी। उसके बाद निर्णय हमारा स्वतंत्र है कि 2 सदस्य है ने भी हमने चालू कर दी तो कर दी, हो सकता है 2 सदस्य पे भी चालू कर दें। तो आप सब कुछ मस्तिष्क में बिठा के फिर आगे बढ़ें। वीडियो जो नए जुड़ेंगे उनको ही देंगे, जो पुराने जुड़ेंगे उनको वीडियो नहीं देंगे। जो पूरी फीस जमा करेंगे उनको हमारे यहाँ वर्क करने वाले उस वीडियो को भेज देंगे। प्रतिदिन के वीडियो दूसरे दिन आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। वैसे कुछ वीडियो YouTube पर डालेंगे, कुछ वीडियो लॉक रहेंगे, कुछ वीडियो ओपन रहेंगे। ओपन वीडियो को आपको हम नहीं भेजें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप YouTube से देख पाएंगे। पर लॉक वीडियो आपको अनलॉक करके भेजेंगे, वो आप ही देख पाएंगे। और जिस दिन आपने अपनी आईडी बदल ली, मेल आईडी, उस दिन आपका वीडियो बंद हो जाएगा। दूसरी बार आप कहेंगे 2 महीने 5 महीने बाद कि हमको हमारे वो वीडियो चलना बंद हो गया, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम प्रथम बार आपको वीडियो चला के दे देंगे, बस पहला वीडियो ही चला के टेस्ट करवाएंगे। उसके बाद वो आईडी आपकी बार बार अलग अलग वीडियो पर हम रजिस्टर करते जाएंगे। तो आप अपना ये तय कर लें कि हाँ मैं यही आईडी रखूँगा जहाँ तक ज्योतिष पढ़ूँगा।
फॉर्मेट करके अपने मोबाइल को या लैपटॉप को और आईडी बदल लेते हैं तो वो वीडियो चलने बंद हो जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी केवल आपको पहली बार वीडियो चला के देने की है, उसके बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर से अगर आप वीडियो लेते हैं तो जो कार्य करने वाले हैं वो कोई फीस मांगते हैं तो आपको उनको अदा करनी पड़ेगी। आप ये सुनिश्चित कर लें कि हमें सीखना है तो सीखें, हमारी किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आप चाहें तो खुशी से जुड़ें, न चाहें तो न जुड़ें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।